आज मेरी पहचान है, उसमें नाम तेरा है माँ। मेरी हर कामयाबी के पीछे आशीर्वाद तेरा है माँ। मैंने तो बस एक कोशिश करी थी अपने सपनों को पूरा करने की। मैंने तो बस एक कोशिश करी थी अपने सपनों को पूरा करने की। उसको मुकाम तक पहुंचाने का आशीर्वाद तेरा है माँ। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पागरा, गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4 की, जो रहने वाला है भाई मैथ और रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चनों का, जो अब स्टार्ट है उससे स्टार्टिंग की जा रही है और वो जब तक चलेगा जब तक आपकी 2027 वाली आर्मी अग्निवीर भर्ती की एग्जाम नहीं खत्म हो जाती। तो आओ बात करते हैं फोर्थ सेशन की, और फोर्थ सेशन का पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन 2, 3, 8 का लेसअप है क्या होगा? तो भाई इसका क्या पूछ रहा है? एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे भाई किस किस का? 2 का, 3 का और 8 का। ठीक है, 2 का दोगे तो भाई 1, 3, 4, फिर 2 का दो 1, 3, 2, फिर 2 का जा रहा है भाई। ठीक है, 1, 3, 1, फिर 3 का जा रहा है। कितना है भाई? 1, 1 कर लो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना भाई? 12 और 12 दूनी 24। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 24। पहला ही क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि 4 संख्याओं का औसत 15 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, आपको क्या दे रखा है? 4 संख्याओं का औसत। औसत दे रखा है तो जितनी संख्या दे रखी है उसे क्या कर दोगे भाई? गुणा कर दोगे। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत दे रखा है तो 15 चौक 60। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगर आपको दे दे भाई 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो वह संख्याओं का योग आपको 60 दे दे और औसत पूछ ले, 4 संख्याओं का योग 60 है और औसत क्या होगा, तो किसका भाग दे दो भाई? 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 15। औसत कितना हो जाएगा भाई? 15। लेकिन आपको क्या दे रखा है भाई? औसत दे रखा है और पूछ क्या रहा है भाई? योग पूछ रहा है। तो उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यदि किन्हीं 3 संख्याओं का औसत 20 है, अन्य 2 संख्याओं का योग 40 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? अब देखो 3 संख्याओं का औसत दे रखा है अपने को। 3 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 20 है, तो योग करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 60। और पूछ क्या रहा है? तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? तो सीधी सी बात है भाई, 3 संख्याओं का योग कितना आ रहा है भाई? 60 आ रहा है, और 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो भाई कितना बचा? 20। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 20। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही रहेगा। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। 35 मिनट पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है भाई। 35 है तो भाई कल ही बताया था ये क्वेश्चन है। क्या करोगे भाई? गुणा 18/5। ठीक है, तो काटो भाई। 5 से काटोगे एक बार, 5 से काटोगे 7 बार। अब क्या करोगे? 18 गुणा 7, 8 7 56 और 5 लग गया भाई 7 और 5 कितने हो गए भाई? 12। ओ 126 किलोमीटर प्रति घंटे के में बदलेगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 30 का मान किसके समतुल्य है? 30% का पूछ रहा है भाई, 30% का मान किसके समतुल्य है? तो देखो भाई 30/100। ठीक है, 0 से क्या काट दोगे? 0 काट दोगे। कितना बचा भाई? 3/10। एक तो ये सही हो गया, तो 3/10 ये हो गया। उसी के साथ इसको और कैसे लिख सकते हैं भाई? 0.03। जितनी भी जीरो नीचे हो उतने अंक छोड़ कर क्या लगा दो भाई? पॉइंट लगा दो। एक जीरो है तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए व बी, ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। किसी संख्या का
3/7 का 2/5 यदि 180 है तो संख्या कितनी होगी? चलो भाई हल करते हैं। 3/7, ठीक है, क्या बोला है भाई, का 2/5 कितना है भाई, 180 है, तो वह संख्या क्या होगी? बराबर वाली संख्याओं को ऊपर ऊपर काट सकते हो और नीचे नीचे काट सकते हो भाई। कर लो, कितना हो गया भाई, 6, और भाई 7×5 35, आगे क्या दे रखा है भाई, 180, ठीक है। 6 से काटोगे तो 6×18, ठीक है, कितने पर कट जाएगा भाई, 3 पर कट जाएगा, ठीक है। अब कर लो आगे, देखो अगर नहीं करता है तो किससे करोगे भाई, वज्र गुणा 35 गुणा क्या करोगे भाई, 3, 15, ठीक है, और 9 और एक 10, क्या हो जाएगा भाई, 105, और एक 0 ये बच गई भाई, कितना हो गया, 1050। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने है भाई, इसमें दे रखा है भाई x डिग्री, 2x डिग्री और 2x डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण है तो x डिग्री क्या होगा? अब इसमें x का मान पूछ रहे हैं भाई। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, आंतरिक कितना होता है भाई, 180 होता है, ठीक है। इधर करो, देखो भाई 2 2 4 1 5, ये हो गया 5x बराबर में क्या हो गया भाई, 80, ठीक है। इधर देखो 5x हो गया, 80 हो गया, x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, 180/5। अब 5 से काटो भाई, कितने बार करता है, 3 बार, कितना शेष बच गया भाई, 3 बच गया, 0 उतारो, फिर 5 से काटो, कितने बार कटा भाई, 6 बार कटा, तो कितना आ गया भाई, 36 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई 9.72 गुणा 10, इसको हल करना है अपने को, ठीक है। तो एक चीज सुनो भाई, जब भी दशमलव हो, ठीक है भाई, और किससे गुणा हो भाई, 10 से गुणा हो, तो दशमलव क्या भाई, एक संख्या जोड़कर खिसक जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 97.2, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, क्या आएगा, लेकिन दशमलव एक ही कदम खिसकेगी भाई, इधर खिसक जाएगी, ठीक है। 0 का कोई मतलब नहीं, अपने को तो एक ही खिसकाना है, तो कितना आ जाएगा भाई, 97.2। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई a³ - b³, आगे पूछ रहा है भाई क्या आएगा, तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन होता है a - b, a² + ab + b², बस चिन्हों का ही ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तो इसके बराबर में क्या होता है भाई, a - b a² + ab + b², बाकी सब में भी यही है, लेकिन ओनली चिन्हों का फर्क है भाई। आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहो तो गिन्नार एकेडमी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उसमें जाके आप संपूर्ण क्लासेस देख सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999। देखो भाई 4 अंकों की तो ये भी है, लेकिन ये क्या रह गई भाई, 1000 रह गई, और इसकी बात करें तो ये ज्यादा बड़ी हो गई, और 3 अंकों की सबसे बड़ी बात करें तो 999, ठीक है। इन 4 अंकों की बात करें तो 9999। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं भाई 3/11 + 5/11, ठीक है। जब भी ऐसे आए भाई नीचे सेम ही संख्या है तो बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 11 कॉमन ले लो, ऊपर कितना है भाई, 3 और 5 8, 8/11, 8/11। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। आयत का परिमाप 3.2 मीटर तथा यदि चौड़ाई का माप 60 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगी? पहले भाई राशियां क्या कर लो, बरोबर कर लो, 3.2 मीटर है और आगे क्या है भाई 60 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में परिवर्तन करेंगे तो 3.2 गुणा किससे करेंगे भाई
100 से। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर होता है भाई। ठीक है, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 320। 320 बराबर में इसका सूत्र आता है भाई 2 गुणा, क्या लगाओगे? प्लस जितनी आपकी चौड़ाई दे रखी है वो। ठीक है, तो आगे लिखोगे 2 गुणा प्लस 60। ठीक है, अब जब भी गुणा में रहेगा तो ये कहां चला जाएगा भाई? नीचे। 300 और 20 में किसका भाग दोगे? 2 का दोगे, कितना आ जाएगा भाई? 160। 160 बराबर में क्या दे रखा है आपको? बराबर में तो गुणा हो ही गया, ये प्लस का है तो बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 60। ठीक है, माइनस का 60 हो गया, तो 160 में से 60 गया तो कितना बचा भाई? 100 सेंटीमीटर। अब ये इसमें क्या पूछ रहा है भाई? तो लंबाई क्या होगी? तो 100 सेंटीमीटर में कितना वो होता है भाई? 1 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 160 सेंटीमीटर अनुपात 8 मीटर को सरल करो भाई। पहले तो क्या कर लो? राशियां बरोबर कर लो भाई। 160 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, अनुपात में कितना दे रखा है भाई? 8 मीटर। 8 मीटर दे रखा है तो इसको परिवर्तन कर लो भाई, किसको? मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तन कर लो। 160 तो क्या हो गया भाई? सेंटीमीटर। अनुपात 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 100। 8 को किससे गुणा करोगे? 100 से। कितना हो जाएगा भाई? 800। ठीक है, तो कितना हो गया? 160 बटा 800। काटो भाई, 0 से 0 कट गई, 8 से काटोगे तो कितने बार कट गया भाई? 2 बार कट गया। ठीक है, ऊपर से क्या बचा? 2 और नीचे क्या बचा भाई? 10। 2 से काटोगे तो कितना बचा? 1 बटा 5। 1 अनुपात 5, इन दोनों का क्या रहेगा भाई? अनुपात। 1 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैली में 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है भाई? 78 रुपए है। यदि थैली में 5 रुपए के 4 गुना के बराबर 2 रुपए के सिक्के हो तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई वैसे वैसे लिखते जाओ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है भाई, एक थैली में 5 रुपए और 2 रुपए के कितने सिक्के? 2 रुपए के 5 रुपए कितने सिक्के है भाई? कुल 78 रुपए। ठीक है, यदि थैली में 5 रुपए के 4 गुना के बराबर 2 रुपए के सिक्के हैं तो भाई कितना हो गया? 5 गुना एक्स। ठीक है, 5 के कितने हैं उनका पता ही नहीं भाई, लेकिन क्या बोल रहे हैं भाई? 5 रुपए के 4 गुना 2 रुपए के कितने हैं भाई? 5 रुपए के 4 गुना है, और एक्स हो गया। दोनों को बंद कर दो भाई, इधर काउंट करोगे तो 5x। ठीक है, बराबर कितना हो गया भाई? सॉरी, ये तो दोनों प्लस है ना एक जगह, ये दोनों एक जगह प्लस है भाई। दोनों का कुल कितने हो रहे हैं? 78। ठीक है, इधर करोगे तो 8x। ठीक है भाई, 8x हो गया। आगे कितना दे रखा है भाई? 78 रुपए है। इधर करो भाई, 8 5 13x। ठीक है, आगे क्या दे रखा है आपको? 78। x का मान निकालोगे तो 78 बटा 13, काटोगे तो भाई कितना आ जाएगा? 8 की 78, 6। पूछ रहा है भाई 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 6 सिक्के ऐसे है, 5 कितना है भाई? 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के यही क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं भाई। अब बात करेंगे किसकी भाई? तर्क शक्ति की। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे भाई तर्क शक्ति के, जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 17 तथा दाएं से 30वें स्थान पर है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। पहले बता दिया भाई आपको क्या दे, दोनों तरफ से स्थान दे, कुल पूछेगा या क्या देगा भाई? कुल दे देगा आपको और एक तरफ का स्थान देकर दूसरी तरफ का पूछेगा। तो सीधा सा सिंपल सा है भाई, कितने हैं कुल ये बताना है आपको। तो 17 एक तरफ से तो 17 है भाई, किधर से? बाएं तरफ से। बाएं से तो कितना है भाई? 17 है, और दाएं से कितना है भाई? 30 है। तो दोनों को जोड़ दो, कितना है भाई?
47, ठीक है। और एक माइनस निकाल दो। माइनस क्यों निकालेंगे भाई, देखो ये 17 की जगह भी काउंट हो गया और 30 की जगह भी काउंट हो गया। एक ही आदमी दो जगह काउंट हो रहा है और वही रमेश दो जगह काउंट हो रहा है भाई, तो कितना आया 46। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यदि कूट भाषा में हॉस्पिटल को 32, 57, 46, 18 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हॉस्टल को कैसे लिखा जाएगा, हॉस्टल को कैसे लिखा जाएगा। इनमें देखो भाई कोड देख रहे हैं, एच का कितना है 3 है, ओ का कितना है 2 है, एस का कितना है 5 है। ऐसे इसमें भी इन्हीं कोडों में से इनका देखना है भाई। पी का देखो भाई अपने पास है पी ओ एस टी ए और एल, ठीक है। तो कोड देखो भाई पी कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, 1 2 3 4, तो पहला आ गया भाई 7। ओ का देखो भाई ओ कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो इसका क्या हो गया 2, ठीक है। एस किस नंबर पे, देखो 3 पे, इधर कितना हो गया भाई 5 हो गया, ठीक है। टी कितने नंबर पे है भाई, पीछे से तीसरा, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा भाई 6। बात करें एक की, एक आ दे रखा है भाई दूसरे नंबर पे पीछे से, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। बात करें एल की, एल कितना है भाई, उसमें भी 8 है, इसमें भी 8, कितना हो गया 72 56 है 18, तो 72 26 18 है, 56 देखना है, 72 56 है 18, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसका चयन करना है भाई, बिन का चयन करना है, इन सब में से अलग कौन सा है। तो देखो भाई पहला दे रखा आपको डी ई आई और जे। पहले में देखो भाई 1 का गैप है, दूसरे में 4 का गैप है, तीसरे में 1 का गैप है। उसी प्रकार से इसमें भी देखो भाई 1 का, 4 का और फिर 1 का, इसमें भी देखो 1 का, 4 का और फिर 1 का, लेकिन इसमें देखो 1 का, 3 का और फिर 1 का, तो बिन कौन सा हो भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बी सी ई एच एल और आगे के 2 कौन से आएंगे भाई, तो देखो बी सी कितना बढ़ रहा है भाई 1, ठीक है। सी में डी गायब होगा, ई आ गया तो 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। अब 5, इसमें भाई 5 देखेंगे, ठीक है। तो एल के बाद में 5 नंबर पे क्या आएगा भाई क्यों, और क्यों के बाद में डब्लू, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके साथ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इनमें से भाई जो बीच में जो जगह छूट गई उसकी पूर्ति करनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इसमें क्या आएगा देखना है भाई। तर्क शक्ति का मतलब ही ये होता है दिमाग लगाना, दिमाग लगाओ और इनमें से छांट के लिखो भाई कौन सा आएगा। तो देखो इधर देखो, पहला है भाई 8, अब 8 को किससे गुणा कर रहे हैं भाई 3 से, कितना आया, कितना है अभी 24, तो 24 आ गया आगे वाला, ठीक है। अब 24 में किसका भाग दे रहे हैं भाई 2 का, तो कितना आया 12, तो 24 हो गया 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो गया भाई 12। अब 12 को 3 से गुणा करो, 12 गुणा 3 36 हो गया भाई, तो आगे लिख दिया 36 इधर, ठीक है। अब देखो 36 में 2 का भाग दोगे तो कितना आया 18, तो ये तीसरे नंबर का हो गया, ये चौथे नंबर का हो गया। अपने को कौन से नंबर का चाहिए भाई, चौथे नंबर का, हाँ 12 फिर 36 चौथे नंबर का, 1 नंबर का तो 8 है भाई, 2 3 4 और 5, अपने को चौथे नंबर का चाहिए तो कितना हो गया 36, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हो भाई आप, 18 हो गया, 18 में क्या करोगे 3 से गुणा करो भाई, कितना हो गया 54, तो आगे 54 लिख दिए। इस प्रकार से श्रृंखला आगे चलती रहेगी भाई, 3 से गुणा करो 2 का भाग दो, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। आज इस सेशन की यही समाप्ति करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने सिलेक्शन के लिए रेगुलर तैयारी करते रहेगा दोस्तों, और गिरनार एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ेगा। अगर आपको आर्मी 2027
वाली भर्ती का आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो गिरनार एकेडमी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और उसमें वीकली फ्री टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको वीक में एक टेस्ट फ्री मिलेगा भाई। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।